और रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मनावर से खबर सामने आई है, जहां एक कृषि खाद व्यापारी के यहां छापे में भारी मात्रा में नकली डीएपी खाद बनाने की सामग्री बरामद की गई, जिसके बाद कृषि विभाग और तहसीलदार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कृषि उप संचालक ज्ञान सिंह मोहनिया ने बताया कि इस फार्म में नकली डीएपी खाद की रीपैकिंग की जा रही थी। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दुकान को सील किया जा रहा है। कार्रवाई में कृषि के एसडीओ महेश बर्मन, नायब तहसीलदार सरिता गामड़, सहदीप मौर्य, पटवारी और पुलिसकर्मी शामिल रहे हैं। पंकज जैन है और पंकज जैन की फर्म को अचानक हम लोगों को शिकायत हुई थी, बाहर से आई थी शिकायत, और शिकायत के आधार पर हम लोगों ने इसको तस्दीक करना चाहा और संबंधित फर्म प्रोप्राइटर को पहले बुलाने की कोशिश करी, किंतु उनके पिताजी आए। पिताजी के आने के बाद में जो यश भाई है वो भी नहीं आए और दोनों फ़ोन बंद कर लिए। ऐसी स्थिति में फर्म के मेन गेट की तरफ हम लोगों ने वहाँ पर तहसीलदार मनावर की उपस्थिति में ताले को हमने तोड़कर अंदर प्रवेश करा, पंचनामा बनाकर अंदर प्रवेश करा। और अंदर प्रवेश करने के बाद में जब देखा गया तो काफ़ी बड़ा गोदाम है, जिसमें अस्त व्यस्त बिखरी हुई काफ़ी बोरियां हैं, जिसमें यूरिया खाद भी है, डीएपी खाद भी है, माइक्रो न्यूट्रन भी है, सिंगल सुपर फास्फेट भी है, क्रोम भी है और भूमि सुधारक भी है। विशेष तौर पर ये देखने में सामने आया कि जहां डीएपी खुला हुआ रखा गया था और डीएपी जो भूमि सुधारक है भूमि सुधारक और उसका एक प्रोम है, दोनों को मिक्स करके उसका डीएपी के बैग में पैक किया जा रहा था। और डीएपी एनएफएल नाम आरसी खतेड़िया, तहसीलदार मनावर। सर, आज जो कार्रवाई की आज माननीय कलेक्टर महोदय एवं माननीय एसडीएम महोदय के मार्गदर्शन में और निर्देश अनुसार जिले से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के नेतृत्व में टीम आई थी। उस टीम के साथ में हमारे द्वारा आज फतेहलाल विजयलाल नाम की फर्म पर कार्रवाई के लिए उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने पर पाया कि यहाँ पर ताले लगे हुए थे आगे पीछे, और ताले लगे होने के कारण हमारे द्वारा पंकज जी जैन एवं उनके सुपुत्र दोनों को फ़ोन पर बुलाया गया। पंकज जी जैन मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे, किंतु उनके द्वारा कोई बहानेबाजी कर वो कहीं निकल गए। और उनके जो सुपुत्र थे वो बोल रहे थे कि मैं उगाही पे गया हूँ और गोडाउन की चाबी उनके पास होना बताया गया। जब उन्होंने फ़ोन लगाया था तब उन्होंने उनकी लोकेशन गणपुर बताया था। गणपुर बताने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आता हूं चाबी लेके, किंतु हमारे द्वारा 2 घंटे तक उनका वेट किया गया। वेट करने के बाद बार बार दूरभाष पर उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, फिर भी वे नहीं आए। और जो पंकज जी जैन थे वो भी अपने घर से गायब हो गए। ऐसी स्थिति में शंका की सुई उत्पन्न होने के कारण हमारे द्वारा हमारे जो पत्रकार बंधु हैं एवं आसपास के लोग हैं, उनके समक्ष हमारे द्वारा चाबी जो एक चाबी थी हमारे पास, उनसे उस चाबी से उसको मतलब सजा के प्रावधान भी है उसमें। और वहाँ पर जो सैंपलिंग के आधार पर जब अमानक स्थिति में आएगा, बिल्कुल ना के बराबर आएगा वो, तो फिर उसके बाद में जब एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर दर्ज करने के बाद में और धारा लगेगी और सजा का प्रावधान कोर्ट के माध्यम से इसको दिया जाएगा। अभी कोई आकलन नहीं लगा सर, कितनी बोरी है सर? अभी जो देख रहे लगभग हम लोग, ये आपके सामने दिख रही है, लगभग होगी 600-700 बोरी के लगभग होगी जो डीएपी पैकिंग करा हुआ है। क्या लागत होगी सर इसकी? लगभग 600 बोरी का अब 1350 के मान से कर लेंगे, 1350 के मान से 7,80,000 के लगभग।